अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा भाई, अभी मैं एक और लॉन्ग ड्राइव के ऊपर हूँ। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है और ड्राइव करके जो है वो घर की तरफ जा रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था एशविल के अंदर और अब जो है वो वापसी है घर की तरफ। मैं प्रॉपरली जो यूएसए मूव हुआ था फैमिली के साथ, वो मैं मूव हुआ था मई 2017 के अंदर और अभी हम हैं मई के महीने के अंदर और आज है मई 10 2023। तो तकरीबन या पूरे आप कह सकते हो कि 6 साल हो गए यूएसए के अंदर प्रॉपरली मूव हो गए। तो इन 6 सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी के अंदर चेंज हुई हैं और मैं काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से वीडियोस बना के शेयर भी कर चुका हूँ। जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं चीज़ों को यहाँ के हवाले से देखने का जो नज़रिया है, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कंपैरिजन के हवाले से मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के शेयर कर चुका हूँ या उनसे रिलेटेड चीज़ों के हवाले से वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। ऑब्वियसली वो सारी वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद हैं और अगर कोई इंटरेस्टेड है और जिसने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, जिस चीज़ के हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली बात करूँगा वो है ट्रैवल। और ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर मैं एक्सपीरियंस के हवाले से बताऊं तो यूएसए के अंदर मूव होने के बाद इस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और आप कह सकते हो कि यार ये यूएसए का जो लाइफस्टाइल है या यूएसए के अंदर जो ज़िंदगी की रूटीन है तो वो है इस तरह से कि आपकी ज़िंदगी में एक तरह से ट्रैवल इंक्रीज़ हो जाता है। एक एस्पेक्ट से बात करूँ तो वो फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल जो है या ट्रैवलिंग जो आवर्स आपके स्पेंड होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और प्लस उसके अलावा कुछ इस तरह के डायनामिक्स हैं या लोगों का जो मतलब ज्योग्राफिक है वो इस तरह से, और प्लस यहाँ की रूटीन है। अगर आपका ऑफिशियल काम है तो उस हवाले से भी ट्रैवल हो जाता है। अगर आपके पर्सनल फैमिली मेम्बर्स हैं, इधर उधर हैं, आपने जाना है उनको विजिट करना है, किसी और स्टेट जाना है तो उसमें भी जो है वो ट्रैवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपने वेकेशंस के लिए या हॉलीडेज़ के लिए कहीं जाना है या वैसे ही घूमने फिरने के लिए कहीं जाना है तो उसमें भी ट्रैवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और मतलब कि लाइफस्टाइल इस तरह से या रूटीन इस तरह से या फैसिलिटीज़ इस तरह से अवेलेबल है कि वो चीज़ इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं और इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं कि ट्रैवल इंक्रीज़ हो समहाउ। सो ये एक ओवरऑल चीज़ है जो कि मुझे फील होता है या मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। उसके हवाले से दो एस्पेक्ट्स है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये एक ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस है, एक ओवरऑल फीलिंग है और एक तरह से मेरे हिसाब से ये तो बेहतर चीज़ है। सो ट्रैवल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवल किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है तो सबसे पहले तो एक तो यहाँ की ज़िंदगी का हिस्सा ही है ना ये, वो इस तरह से है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो आपको जो एक तरह से डिस्करेज नहीं होता है, इनकरेजमेंट मिलती है क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं प्रॉपर। सो आपको ये नहीं होता कि यार मैंने वहाँ जाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं जाऊँ ना जाऊँ। ये मिसाल के तौर पर किसी को एयरपोर्ट पिक करने जाना है तो मैं खुद ड्राइव करके चला जाऊँगा, या मिसाल के तौर पर किसी और काम से जाना है, किसी और स्टेट में जाना है तो मैं ड्राइव करके चला जाऊँगा। इसी तरह से ऑफिस का कोई काम है तो वो अगर वो विद इन स्टेट भी है और किसी और दूसरे शहर के अंदर वो शहर काफ़ी ज़्यादा दूर है तो वहाँ आपने ड्राइव करके जाना है, अगर वहाँ मैंने ड्राइव करके जाना है तो वो मुझे मुश्किल नहीं होगी या मेरे जहन में कोई बहुत ज़्यादा सवालात नहीं होंगे तो मैं चला जाऊँगा। मुझे पता है यार हाईवेज़ हैं, सब कुछ अवेलेबल है, कोई रोड के ऊपर कोई मसला नहीं होता, ना ट्रैफिक जैम का कोई बड़ा मसला नहीं है। और प्लस इन अ वे एक तरह से ये इनकॉर्पोरेटेड आप कह सकते हो, बिल्डिंग कह सकते हो कि यहाँ की ज़िंदगी में भी अगर मैं प्रोफेशनली भी बात करूँ तो अगर जिससे मैं अभी भी मैं कॉन्फ्रेंस में आया हूँ तो मेरे घर से ये तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि यार ये इस तरह का सफ़र नॉर्मली होता है अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए तो। इसी तरह से मैं पहले कुछ अर्सा पहले दिसंबर में आई थिंक ग्रीनविल गया था, वो भी तकरीबन जो है वो 2 घंटे की, जहाँ तक मुझे याद है 2 घंटे की ड्राइव थी, तो वहाँ पे भी तकरीबन अच्छा खासा जो है वो सफ़र था। इसी तरह से पहले कभी धर्म जाना हो कॉन्फ्रेंस के हवाले से, लास्ट ईयर की बात कर लूँ, इसके अलावा किसी और क्लाइंट के सिलसिले में हिकरी जाना हो, ये प्रोफेशनली बात करूँ मुझे या ऑफिशियल काम के हवाले से जाना पड़ता है, ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। तो ड्राइविंग के जो आवर्स हैं, जो ट्रैवल टाइम है उसमें डेफिनेटली जो है एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस लाइफ जो पाकिस्तान में थी उससे कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है और उसमें ये ऑफिशियल ट्रिप भी आ गए। और फिर पर्सनल अगर बात करूँ तो पर्सनली जब आप यूएसए के अंदर रहते हो तो आप वैसे ही एक दूसरी मुख्तलिफ कंट्री के अंदर हो, आप एज अ इमिग्रेंट आए हो
तो आपके जो डिफरेंट रिलेटिव्स हो सकते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हो सकता है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, सो मेरी खाला रहती है न्यू जर्सी के अंदर, एक और मेरा रिलेटिव है, अब वो रॉचेस्टर चले गए हैं। सो रॉचेस्टर में उनके पास अभी पिछले साल जुलाई के अंदर जो है उनको विजिट किया था। रॉचेस्टर काफ़ी ज़्यादा दूर है, सो उसमें मैंने वीडियो बना के भी शेयर की है चैनल के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो काफ़ी लंबी ड्राइव थी, आई थिंक 10 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव थी। इसके अलावा न्यू जर्सी में काफ़ी दफ़ा गया हूँ इन 5-6 सालों के अंदर। आई थिंक कम से कम जो है वो 4 से 5 दफ़ा तो गया हूँगा। न्यू जर्सी का आई थिंक जो है वो 500 माइल से ऊपर डिस्टेंस है, सो उसमें तकरीबन 8-9 घंटे लग जाते हैं अंदाजन, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हो। 9-9.5 घंटे इसके अराउंड लग जाते हैं अगर आप नॉर्मल एवरेज तरीके से ड्राइव कर रहे हो और अगर आपने कहीं पे स्टे करते हुए जाते हो। तो वो इस तरह से जो बाय रोड ट्रैवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह से ऑफिस के काम के हवाले से अगर आपने कहीं जाना है तो उसमें अगर दूर जाना है, जैसे फ्लोरिडा में गया हूँ 2 दफ़ा, सो फ्लोरिडा जो है मैं बाय एयर गया हूँ, तो वो ट्रैवल इंक्रीज़ हो गया। तो एक तो ये एस्पेक्ट है ट्रैवल का जो आपका इस वजह से इंक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे यूएसए के अंदर। दूसरा एस्पेक्ट है हम लोग जो देसी लोग हैं, पाकिस्तानी हैं खासकर, या इंडिया में जो लोग रहते हैं जो यहाँ यूएसए में रहते हैं, अगर उन्होंने ट्रैवल करना है, अपने मुल्क में ट्रैवल करना है, तो वो काफ़ी लंबी फ़्लाइट्स होती है, वो बहुत लंबी फ़्लाइट्स हैं, उसमें आना जाना, तो वो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ, अगर मैंने साल में या 1.5 साल में आप कह लो एक दफ़ा जाना है पाकिस्तान, पिछले 6 सालों के अंदर जो रूटीन रही है, अगर मैं उसका एक एवरेज निकालूँ तो 1.25 साल 1.5 साल के अंदर अंदर एक चक्कर लग जाता है। तो उसमें अगर 4 से 5 चक्कर लगे हैं पिछले सालों के अंदर, और अभी इंशाल्लाह फिर दोबारा प्लान है जून के अंदर, सो अगर मैं इसकी बात करूं तो उस हवाले से जो है वो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। यानी कि काफ़ी लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, वो तकरीबन जो है आप कह लो अंदाजन 24 घंटे या 25 घंटे इतना तो आपको वन वे ट्रैवल में लग जाता है अंदाजन। उसमें आप ले ओवर भी इंक्लूड कर लो, जो आपका टाइम है घर से निकल के फिर एयरपोर्ट जाना, फिर एयरपोर्ट से डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर कनेक्टिंग फ्लाइट्स और फिर पाकिस्तान पहुंचना। तो ये सारा मिला के एक तरफ का अंदाजन एवरेज आप मैं निकालूं तो तकरीबन 24 से 25 घंटे तो लग जाते हैं। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगते हो, और फिर वापसी का भी लगा लो। तो अगर आपने महीने 2 महीने के अंदर आपने 50 घंटे का, तो आपको यही ट्रैवल हो गया एक तरह से ना, ट्रैवल और इंक्लूडिंग प्लस कनेक्शन और ले ओवर और वेटिंग, ये सारा मिला जुलू के। सो अगर आपने साल में आपको इस तरह से लग रहा है, सो यू कैन इमेजिन कि 6 सालों के अंदर अगर मैं ट्रैवल आवर्स निकालूं तो वो कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए होंगे। तो इसमें न्यू जर्सी का, रॉचेस्टर का, ऑफिस के हवाले से ट्रिप, 2 फ्लोरिडा के ट्रिप, ठीक है, पाकिस्तान के बहुत सारे ट्रिप्स, तो ये सब आप निकाल लो 6 सालों के अंदर जो है जो ट्रैवल है और जो ट्रैवल का टाइम है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो ये मैं शेयर करने की आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ट्रैवल किस तरह से इंक्रीज़ होता है। और पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है मैंने एक ही बहुत लंबा ट्रैवल किया है, बाय रोड जो मैंने ट्रैवल किया था वो कराची से अपने गाँव जो तरबेला के अंदर है, जो इस्लामाबाद से आगे है, उसमें तकरीबन आई थिंक 22 से 24 घंटे लग गए थे। और उसमें भी जो है उस वक्त मोटरवेज जो है वो सक्कर वाली आई थिंक नहीं बनी हुई थी, सक्कर मुल्तान वाली, और आगे भी जो थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र मोटरवे के ऊपर नहीं था। और जो मोटरवे के ऊपर सफ़र था वो अच्छा था, उसके अलावा जो सफ़र था वो कोई इतना ख़ास नहीं था। और उसके ऊपर से जो पुलिस वाले रात के टाइम को आपको तंग करते हैं वो एक अलग से परेशानी होती है। अच्छा, ये मेरा बाय रोड एक लंबे ट्रैवल का एक ही एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पुलिस वालों की तरफ से भी थोड़ी बहुत परेशानी रही थी। सो ये एक एक्सपीरियंस था और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब हो सकता है कि हालात बेहतर हों, और अगर आप मोटरवे से जाते हो तो शायद आपको कंपैरेटिवली अच्छे हालात ही मिलते हैं। इसके अलावा हमने ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है अपने बचपन में भी, उसके अलावा उसके बाद भी। सो बाय ट्रेन हमने अच्छा खासा सफ़र किया है पाकिस्तान के अंदर। ये मैंने एक ओवरऑल जो है अपना एक एक्सपीरियंस शेयरिंग के हवाले से आपके साथ ये चीज़ शेयर की है कि यार ज़िंदगी में जो है एक बड़ा चेंज आया है, उसमें ये ट्रैवल एक बड़ा चेंज है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ की ज़िंदगी का आप कह सकते हो कि हिस्सा है। सो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।